अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज भी एक नई वीडियो लेके आ गए हैं। तो सुबह-सुबह का टाइम है, अभी तो बस मैं दुआ को छोड़ने जा रही थी स्कूल। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ गपशप लगाती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ कि मैं क्या करने लगी हूँ और आज की वीडियो में क्या होने वाला है। तो बस वही वीडियो में ये होने वाला है कि अब पापा के जाने का टाइम आ गया है। तो कल आपा ने चले जाना है, तो मैंने सोचा कि चलो आज से वीडियो बनानी स्टार्ट करते हैं। अभी तो खैर आपा सोई हुई है, उठेगी तो फिर आपको दिखाएंगे क्या करते हैं मिलके आपा के साथ। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी, तो बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, स्नो भी पड़ी हुई है और रोड्स पे ना ब्लैक आइस बन गई हुई है। तो चलिए चलते हैं, खैर ज़िंदगी नहीं रुकती है, ज़िंदगी के काम तो चलते रहते हैं। यहाँ पे स्नो हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिस ये सब खुले रहते हैं। तो चलो हम भी बच्चों को छोड़ के आते हैं और फिर आके देखते हैं क्या करते हैं। ये देखें जी, मैं दुआ को स्कूल गुड छोड़ने के लिए गई मॉर्निंग। और सुबह-सुबह ये इतनी ज़्यादा सर्दी थी और देखें स्नो भी पड़ी हुई थी। स्नो तो स्नो, ख़ैर 3-4 दिन से पड़ रही है स्कूल और का ये जो पहला हमारा रोड है दिन ना, इस पे ब्लैक आइस और बन गई स्नो हुई ने है। किया हमारा तो ख़ैर बाहर जो मेन रोड्स है ना इस्तकबाल। स्कूल के इर्द-गिर्द, वहाँ पे तो सारा उन्होंने सॉल्ट सर्दी डाल के बहुत तो ज़्यादा सारी है, स्नो को मेल्ट किया हुआ है, लेकिन सर्दी बहुत अंदर-अंदर जो ज़्यादा रोड्स है। है ना, वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो ख़ैर यस। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, मैंने दुआ को स्कूल छोड़ा और उसके बाद घर आई। घर आके आपा को नाश्ता कराया। फिर आपा ने ना लास्ट मिनट में कुछ चीज़ें लेनी थी और कुछ चीज़ें वापस करनी थी, क्योंकि आपा जो शॉपिंग करके आई थी ना, उसमें से फ्यू चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगी थी, तो उसने कहा मैंने वो वापस करनी है। तो खैर हम यहाँ पे आए, सबसे पहले हमारा स्टॉप था जी टीके मैक्स। टीके मैक्स पे हमने ना कोई कोरियन स्किन केयर वगैरह ढूंढ रहे थे और हमने सोचा चलो यहाँ भी देख लेते हैं क्या वैरायटी है। आपा को ये शॉप मैंने नहीं दिखाई थी, एक्चुअली मेरे घर के पास ये होती थी लेकिन फिर ये बंद हो गई, तो अब ये ना थोड़ा सा दूर है। तो आज हम वहाँ उस शॉपिंग सेंटर में गए थे, तो मैंने सोचा चलो आपा को जाते जाते ये भी दिखा देते हैं और जो चीज़ें वापस करने वाली हैं, क्योंकि अगर आपने एक शॉप से चीज़ ली हुई है ना, तो आप उसको दूसरी शॉप पे भी जाके वापस कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं होता कि आप वापस नहीं कर सकते हो। तो खैर जी यहाँ पे अच्छे अच्छे नाइस बैग भी लगे हुए थे, बहुत सारी चीज़ें थी अच्छी अच्छी, लेकिन जो चीज़ हम ढूंढ रहे थे ना वो हमें यहाँ पे नहीं मिली। तो हमने बोला कोई बात नहीं, आज आपा का आखिरी दिन है, तो आपा के लिए ना सब चीज़ें माफ़ हैं। आपा को मैंने बोला आप दिल खोल के शॉपिंग करो, देखो बेशक विंडो शॉपिंग करो, जो भी करना चाहती हो ना आप करो, आज आपको मैंने ना कुछ नहीं कहना है। तो इस वजह से बस अब हम इस तरह इधर शॉपिंग कर रहे थे, बैग्स वगैरह देख रहे थे, चीज़ें देख रहे थे, क्योंकि मेजर शॉपिंग तो आपा ने कर ली हुई थी, पर थोड़ी बहुत रह गई हुई थी। तो वो बोल रही थी कि चलो मैं देख लेती हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं ले भी लूँगी, ऐसा नहीं है कि नहीं लूँगी। तो मैंने उसको बोला कि ये शॉप सबसे अच्छी है, यहाँ पे मतलब हाई एंड ब्रांड्स होते हैं और प्राइसेस भी बड़े रीज़नेबल मिल जाते हैं। तो अगर आप लेना चाहती हो, देखना चाहती हो, तो व्हाई नॉट, देखो और इन्जॉय करो। और उसके बाद जी मैं ये टॉयज़ वाले सेक्शन में आ गई। मैंने सोचा कि मैं ना ये टॉयज़ वगैरह देखती हूँ, क्योंकि दुआ आजकल मेरे पीछे पड़ी हुई है, उसको थोड़े से टॉयज़ की ज़रूरत है। उसको मैं तो बड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अब बड़ी हो गई हो, आप डॉल्स वगैरह वाली एज में से निकल आई हुई हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त ना एक स्नगली मिला। इसमें यह है कि आपकी बॉडी मरमेड की तरह बन जाती है। आप मतलब बच्चियों के लिए है कि आप बैठ जाओ, टीवी देखो, एंजॉय करो, टैबलेट देखो और बस इसको अपने अराउंड रैप करके तो आप बैठ जाओ, तो ये मरमेड वाली फ़ील आती है। अच्छी चीज़ लगी मुझे ये, बच्चियों के लिए ज़रा ना डिफरेंट सी और अच्छी सी चीज़ है। अच्छा, काफ़ी सारे टॉयज़ ऑफ़र पे भी लगे हुए थे यहाँ पे। तो अगर आपकी फ़ैमिली में कोई बर्थडे आ रहा है, आप कहीं जाना चाहते हो, किसी बच्चे को प्रेज़ेंट देना चाहते हो, तो टीके मैक्स आना, यहाँ पे बड़ी अच्छी-अच्छी वैरायटी लगी है। और छोटी बच्चियों के कपड़े, ओह माय गॉड, इतने प्यारे-प्यारे थे। मुझे तो देख-देख के इतने अच्छे लग रहे थे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके साथ मैचिंग ये देखो बैग भी था। मैंने बड़ी कोशिश की मुझे इसमें दुआ का साइज़ मिल जाए, उनसे भी मैंने पूछा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुआ का साइज़ नहीं मिला, वो सेल हो गया हुआ था। इनके पास फ्यू पीसेस होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते, इस वजह से फिर खैर नहीं मिला। फिर ये देखें जी, हील्स वाले सेक्शन पे आ गए। अच्छा, आजकल ये ना ट्रांसपेरेंट और आगे से थोड़ा सा बना होता है, कलर दिया होता है और पीछे से बाकी सारी ट्रांसपेरेंट होती है, ये वाली हील्स बड़ी चल रही हैं और देखने में लगता है कि शायद ये पैरों को हर्ट करेंगी या ऐसा कुछ करेंगी, लेकिन ये बड़ी कंफर्टेबल होती हैं और बड़ा अच्छा रहता है, मतलब मैंने ये यूज़ की है। उसके बाद जी फिर हम अपनी फेवरेट शॉप पे आ गए, जो कि है रिवर आइलैंड। रिवर आइलैंड पे जब मैं पहले आपा के साथ आई थी, वहाँ पे इतने सारे बैग्स लगे हुए थे, तो मैंने ना मेरे जहन में ना एक दो बैग रह गए थे,
वो होता नहीं है जैसे कि एक चीज़ आपके दिमाग में रह जाती है और फिर आपको आवाज़ें देती है कि आ जाओ मुझे आके ले जाओ। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। खैर मैं जब वहाँ पे गई तो वो सारी चीज़ें जो सेल वाली थी वो सब सोल्ड आउट हो चुकी हुई थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो नई वैरायटी आ गई हुई थी, बूट्स बड़े प्यारे प्यारे आए हुए थे, चीज़ें कुछ समर की चीज़ें आ गई हैं और कुछ अभी विंटर का ही स्टफ़ पड़ा हुआ था। तो खैर मैं देख रही थी चीज़ें, ब्राउज़ कर रही थी। तो अफ़सोस मुझे बड़ा हुआ क्योंकि जो चीज़ आपको जहाँ पे पसंद आए ना उसको उसी टाइम पे ले लेना चाहिए। मैंने पता नहीं उस दिन वो बैग्स क्यों नहीं लिए। फिर ये हुआ कि अब जब मैं दोबारा उनको लेने के लिए आई हूँ तो उनमें से आप बिलीव करो एक भी नहीं था। उस दिन कितने ज़्यादा ढेर थे, आप लोगों ने देखे थे। तो खैर कोई बात नहीं, देखते देखते ना मेरी नज़र ये जो शूज़ है ना इन पे पड़ी। तो बहुत अच्छे लगे मुझे, ये जो ग्रे वाले हैं ना, ये ग्रेइश ब्लैकिश सा टोन था लेकिन बहुत प्यारे थे। तो मैंने सोचा इनको तो अब मैं ट्राई किए बगैर नहीं जाऊँगी। वैसे मैं हील्स पहनती नहीं हूँ लेकिन ये हील ना आपको क्या बताऊँ, ये मेरे दिल में उतर गई। मैंने सोचा कि साइमा अब बैग तो तू लेने आई थी वो तो तुझे मिले नहीं है, तो क्या हो गया अगर ये हील ही ले जाए। तो फिर मैंने अपने पैरों में पहन के देखी, कंफर्टेबल थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आजकल बड़ी चल रही है, तो फिर मैंने इसको ले ही लिया। मैंने सोचा कि शायद ये ही हील मुझे अपने पास बुला रही थी। फिर जी हमने घर आके खाना खाया, क्योंकि बाज़ार जाओ तो खाना पकाने का टाइम नहीं रहता। तो अदनान ने आपा के लिए ये खाना ऑर्डर किया था क्योंकि अदनान ने आपा को पामो खिलाना था, आपा से प्रॉमिस किया हुआ था। तो फिर हमने ये बड़ा इंजॉय किया, खाना शाना खाया। ये है कि सुबह आपा ने चले जाना है तो बच्चे सोने के लिए जा रहे थे। मैंने इनको बोला कि आप आपा से मिल लो, क्योंकि जब ये स्कूल से वापस आएंगे फिर आपा जा चुकी होगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं, दोनों आपा से मिल रहे हैं। चलो भाई, इब्राहिम दुआ आपा को अलविदा कह रहे हैं। बहुत अच्छा टाइम गुजरा है आपा के साथ, सबसे यादगार वक्त रहेगा। और ये जो गुड बाय कहना होता है ना, ये हमेशा ही मुश्किल होता है। गुड बायज आर ऑलवेज सैड। सो लेकिन घर वालों ने घर ही जाना होता है। हाँ बच्चों, हम तो बहुत हैप्पी हैं। और आप सबने क्या करना है फूडी आपा को? लाइक करें, शेयर करें, यस। और फूडी आपा को ज्यादा से ज्यादा देखें और ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है आपने, ताकि आपा को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिल सके। इब्राहिम और दुआ ने नाम रखा है जी। हाँ। लो जी, फिर इधर आपा ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। बच्चे सोने के लिए चले गए थे और रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन मैंने फिर आपा की हेल्प की क्योंकि ये टाइम बड़ा स्ट्रेसफुल होता है कि आपको ये होता है कि आपका सामान आप ओवरवेट ना हो जाओ और आप अपनी सारी चीज़ें अच्छे से पैक कर लो, रख लो। क्योंकि अभी आपा ने लंदन जाके भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। तो जाहिर सी बात है, जब बंदा घूमता फिरता है, बाहर अंदर आता जाता है, तो और भी चीज़ें फिर बाय करता है। तो खैर ये देखें जी, उसके बाद फिर ये हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग और ये हमारे सामने खड़ा हुआ है जी हमारा रिसाइकलिंग वाला ट्रक खड़ा हुआ था। रिसाइकलिंग का डे था, आज रिसाइकलिंग जानी थी। और रोड्स देखो, रोड्स की वही हालत है, जमे हुए हैं। लेकिन ज़िंदगी नहीं रुकती है, काम नहीं रुकते हैं और स्कूल जाना पड़ता है। तो मैं भी दुआ को छोड़ने के लिए जा रही थी। मैंने सोचा कि चलो दुआ को छोड़ती हूँ स्कूल, और आगे से थोड़ा सा ब्रेड वगैरह ख़रीदनी थी तो वो ख़रीद के तो बस मैं अब घर की तरफ वापस जा रही थी। दुआ को स्कूल एक्चुअली ड्रॉप कर चुकी हुई थी यहाँ पे। हाँ, तो बस ये देखें जी, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे। मैं वॉक करती करती जा रही थी, साथ अपनी वीडियो बना रही थी, साथ ये नज़ारे इंजॉय कर रही थी और साथ ठंड भी बड़ी थी। ठंड तो ऐसे थी कि जैसे आपको सिर्फ मुंह मेरा इस वक्त जैकेट्स वगैरह से बाहर था और मुझे ऐसे लग रहा था मेरी आंखें और मेरा नाक बिल्कुल फ्रीज हो। आज एक ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आ गए हैं, लेकिन वीडियो बड़ी सैड भी है, ज़बरदस्त भी है और सैड भी है। तो ज़बरदस्त इसलिए कि आपा हमारे पास है और सैड इसलिए कि आपा जा रही है। तो आज वो दिन आ गया जब आपा जा रही है वापस लंदन। हमारे पास जितना आपा ने रहना था रह लिया। तो थोड़ा सा टाइम था, बहुत मज़ा आया, बहुत हमने इंजॉय किया, बड़ी अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाई। बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया, ज़िंदगी ने मौका दिया तो फिर मेमोरीज बनाएंगे और इकट्ठे टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन जितना भी टाइम गुजरा ना, बहुत अच्छा गुजरा। आपा क्या कहना चाहती है? मैं ही बोली जा रही हूँ। मेरा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है यहाँ पर। ये टाउन बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त है। अदनान भाई ने और साइमा ने, बच्चों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मज़ा किया, मुझे हर जगह लेके गए हैं। और भाईजान और साइमा की वजह से मैंने सारा टाउन देखा। उनके जो फैमिली फ्रेंड्स थे
वो भी मुझे हर जगह लेके गए हैं, जिनके अंदर नबील भाई, उनकी फैमिली और बाकी सब लोग भी आए मुझे, सिस्टर्स वगैरह मिलने के लिए। बहुत अच्छा ट्रिप था, लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकती। बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। हर जगह देखी, बीच पे गए, टाउन देखा, और जो जो पास जिन नज़दीक बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत जगह थी वो सारी हमने विज़िट की। जितना हो सकता था शॉर्ट टाइम में उसको इकट्ठा कर सके हैं चीज़ों को। किया है। हाँ हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। तो बस आपको दिखाते हैं, थोड़ी देर में आपा निकलेगी, अपने सफ़र पे रवाना होगी, लंदन चली जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह फिर अब पाकिस्तान में मुलाकात होगी या दोबारा इधर मुलाकात होगी, ये प्लान अल्लाह ताला को पता है कहाँ मुलाकात होगी। लेकिन हमारे पास आपा का इतना सही टाइम था। थोड़ी सी मैं भी सैड हो रही हूँ क्योंकि बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं, तो घर में एकदम से सन्नाटा हो जाना है। तो पर कोई नहीं, घर वालों ने घर ही जाना होता है। बेशक, तो खैरियत से जाएं और खैरियत से वापस आएं। इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको आगे क्या क्या करते हैं, आपा को नाश्ता कराते हैं। लो भाई, सबसे पहले आज ना मैं आपके साथ वो एग शेयर करती हूँ जो आपा ने उस दिन बनाया था ना, तो आपा ने मुझे भी सिखा दिया है, तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत मज़े का ऑमलेट बनता है, तो आप सारे भी बनाना ट्राई करना और बताना कैसा बनता है। तो ये आपने ना लाजमी या तो बटर में बनाना है या देसी घी में बनाना है। अगर आप इसको कुकिंग ऑयल में बनाओगे ना तो इसका वो टेस्ट ही नहीं आना। तो मेक श्योर करना है कि आप देसी घी ले लें। मैं देसी घी में बना रही हूँ। देसी घी डाल के इसको गर्म कर लेना है। अब हमने इसके अंदर अनियन डाल देना है। एक छोटा सा अनियन लेके ना, तो इसको क्यूब्स में कट करके इसके अंदर डाल देना है। और उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा सोते होने देना है। लो हीट पे इसको कुक करना है, हीट को आपने तेज़ नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है ना, फिर इसमें बाकी चीज़ें डालते हैं। ये देखें जी, अब आपने देखा है कि अनियन सिर्फ ट्रांसलूसेंट हुए हैं। हमने इसके ऊपर किसी भी किस्म का कलर नहीं आने देना। तो इसको मैंने साइड पे कर दिया था। और अब मैंने इसके अंदर डाली है हरी मिर्च। एक हरी मिर्च काट के डाल देनी है आपने। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आप हाफ डाल दें। और उसके बाद अदरक छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके हमने डाल देना। सारी सब्जियां इसमें जो डालनी है ना, वो क्यूब्स में कट करके डालनी है। अदरक और हरी मिर्चों के साथ अब इसको लो हीट पे हमने कुक करना है। और बाकी की चीज़ें जो इसमें डालनी है वो दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, अब मैंने इसके अंदर डाली है थोड़ा सा अनियन को हमने और थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट किया, लेकिन रेड नहीं होने देना, मैंने आपको पहले भी बोला था। अब मैंने इसके अंदर कयान पेपर डाली है। आपके पास कयान पेपर नहीं है तो आप सिंपल रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो। वो डाल के नमक डाला है और थोड़ी सी हल्दी डाली है, दैट्स इट। ये 3 मसाले इसके अंदर जाने हैं और इसके अलावा कोई मसाला इसके अंदर नहीं जाना। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं चॉप टमाटोस। वो भी हमने क्यूब्स में कट किए हुए हैं। और ये देखें, ये टमाटर इसके अंदर हमने ऐसे डाल देने हैं। ये देखें जी, टमाटर डाल के हमने ना इसको ऐसे बस स्प्रेड कर देना है। हल्का सा इसको बस टॉस करना है टमाटोस को इसके अंदर। बहुत ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी इसकी कुकिंग नहीं करनी है कि आपने इसको बस पका पका के इसका हशर नशर कर देना है, ऐसा कुछ नहीं करना। ये देखें, टमाटोस को ऐसे बस स्प्रेड करेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे अब एग डालते हैं और फिर आपको मैं दिखाती हूँ अगला स्टेप। देखें जी, अब हमने इसके अंदर एग्स डाल दिए हैं और हीट थ्रू आउट लो पे ही आपने रखनी है। और अब हमने क्या करना है कि इसके जो एग यॉक्स है ना, इसको ऐसे ब्रेक कर लेना। और अभी इसको ना एग को इसके अंदर सेटल डाउन होने देना है। एकदम से हमने इसको हिला के मिक्स मुक्स नहीं कर देना है, ठीक हो गया। तो इसको अभी सेटल डाउन होने देते हैं और इसको ना कवर कर देते हैं ताकि ये लो हीट है ना, तो ये अपनी स्टीम में ही थोड़ा सा पक जाएगा। उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। बिल्कुल लो हीट पे हमने इसको रखा हुआ है पेशेंटली। लो भाई, ये देखो अब ये थोड़ा सा सेटल हो गया। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करके ना इसकी साइड्स चेंज करनी है, ऐसे करके ऐसे करके। स्पैचुला से सबसे ज़्यादा अच्छा हिलाया जाता है। तो ये जो उल्टी साइड है उसको ऐसे कर देना है, अपसाइड डाउन कर देना बेसिकली इसको। और इस स्टेज पे ना जब आपने साइड चेंज कर दी है तो आपने इसके ऊपर धनिया डाल देना है। ये धनिया हमने काटा हुआ है, ये इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर देना सारा धनिया। और इसको ऐसे स्प्रेड करके इसको फिर से हमने ना दम पे रख देना।
दम को खोलने के बाद हमने इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर देना है ऐसे करके, और इसकी साइड को ऐसे पलट देना है। बहुत ज़्यादा इसको हिलाना नहीं है, क्योंकि जब हम इसको दम में रखेंगे ना तो इसने वैसे खुद ही पक जाना है, तो इसको बहुत ज़्यादा हिलाने जुलाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ऐसे करके साइड चेंज करके तो बस इसको दोबारा से दम पे रख देते हैं। और ये अंडा हमारा रेडी हो चुका हुआ है। बहुत मज़े का एग तैयार होता है। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रखते हैं, दैट्स इट। इसके साथ पराठे बनाएं, टोस्ट बनाएं, जो भी बनाएंगे ना बहुत मज़े का लगता है। मुझे तो ना ब्रेड तवे के ऊपर बटर लगा के ना टोस्ट की हुई फ्राइड ब्रेड जो होती है ना वो अच्छी लगती है इसके साथ, बटर वाली। ये लो भाई आपा नाश्ता करने लगी है। क्या बात है, आपा के लिए नाश्ता रेडी है। हाँ आपा, आपा भी रेडी है। साथ हमारी बहुत प्यारी बहन भी बैठी है। यस चलें जी करें नाश्ता। आज आए भाईजान, जाने लगी है। अल्लाह हाफिज आपा, अपना ख्याल रखना। बिल्कुल इंशाल्लाह। बड़ा अच्छा लगा आपा। बहुत अच्छा भाईजान, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, मैं तहे दिल से आप दोनों की बहुत कोई मसला नहीं आपा। माशाल्लाह बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफी। मैं भी आपसे माफी चाहती हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं। दिस इज सब कुछ भाईजान आपकी बदौलत है, नहीं, अल्लाह की नहीं, रहमत और आपकी बदौलत। नहीं, अल्लाह से अल्लाह ने करना है। इंसान अल्लाह का ने कुछ किया, लेकिन कोई वसीला इंसान बने। की कोई औकात नहीं है आपा। आप वसीला बने। जज़ाकल्लाह, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो भाई आपा जाने लगी है। अल्लाह हाफिज आपा। अल्लाह अल्लाह हाफिज, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। ये लें जी आपा चली गई है। तो मैं तो बड़ी ना एकदम से उदास हो गई हूँ। बच्चे भी घर पे नहीं हैं, बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं, तो घर में एकदम से ना सन्नाटा और खामोशी छा गई है। और अदनान भी टीवी देखते देखते बैठे बैठे ना सोफ़े पे ही सो गए। तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा अपने आप को बिज़ी करती हूँ। मैं किचन में आई हूँ, बर्तन शर्तन धोए, किचन साफ़ किया। लेकिन हर बंदे की अपनी रौनक होती है ना। आपा ना ज़रा रौनक वाला बंदा है। मतलब बैठी हो तो बातें कर रही होती है, या फ़ोन पे किसी ना किसी के साथ बिज़ी होती है, तो उसकी आवाज़ें आती हैं, रौनक होती है। तो माशाल्लाह से वो हमारे पास थी इतने दिनों से, तो वो ना अजीब अजीब सा फ़ील हो रहा है। घर में सन्नाटा हुआ हुआ है। तो खैर कोई नहीं, थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे तो फिर ये चीज़ थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। लेकिन मुझे बड़ा अजीब फील हो रहा है। पर वही बात है, घर वालों ने घर जाना होता है। तो जहाँ भी रहें खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। आप भी खुश रहें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखें, खुशियाँ बांटें। बस यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फूडी आपा को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।